राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण शुक्रवार में सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, सावन मास में शुक्रवार को जीवंतिका माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनने मात्र से ही संतान पर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं और संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। भक्तों, जीवंतिका माता की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, जीवंतिका माता की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पांड्या वंश में सुशील नामक एक राजा राज करते थे, किंतु वह संतानहीन थे। उनकी रानी का नाम सुकेशी था। सुकेशी बहुत ही चरित्रवान और पवित्र नारी थी। संतान न होने के कारण सुकेशी हमेशा दुखी रहती थी। सुकेशी प्रतिमाह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भवती होने का नाटक करती थी। जब उसे किसी अन्य स्त्री के गर्भवती होने का समय ज्ञात हो जाता तो वह उसे धन का लालच देकर उसका बच्चा लेने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी स्त्री अपने बच्चे को रानी को नहीं सौंपती थी। तब एक बार रानी को पता चला कि उनके राजपुरोहित की स्त्री गर्भवती है, तो रानी ने दाई का काम करने वाली महिला को धन का लालच देकर पुरोहित के नवजात शिशु को लाकर देने के लिए सहमत कर लिया। रानी अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जब राजा को अपनी रानी के गर्भवती होने का पता चला तो उसे बहुत ही खुशी हुई। राजा ने 8वें महीने में अपने होने वाली संतान का जन्म संस्कार करवाया। उधर पुरोहित की स्त्री के गर्भ का समय ज्ञात करके रानी ने भी उसी तरह से गर्भावस्था की पीड़ा का दिखावा करने लगी। वह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर रहने लगी। उधर पुरोहित की स्त्री को यह पहला बच्चा था, अतः उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी न थी। जब पुरोहिताइन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो रानी सुकेशी ने भी प्रसव पीड़ा का दिखावा करना शुरू कर दिया। दाई पुरोहिताइन का प्रसव कराने उनके घर गई। दाई ने पुरोहिताइन के साथ एक चाल चली। दाई ने पुरोहिताइन से कहा कि तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लो, कहीं तुम्हारी ही नज़र तुम्हारी संतान को ना लगे, क्योंकि यह तुम्हारी प्रथम संतान है। कई बार ऐसा होता है कि माँ की ही नज़र अपने बच्चे को लग जाती है, जिससे बच्चा मर जाता है। दाई की बात सुनकर पुरोहिताइन ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। तभी दाई ने पुरोहिताइन का बच्चे को जन्म देने लगी। पुरोहिताइन ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो दाई ने उस बच्चे को रानी के महल में भिजवा दिया और पुरोहिताइन की आँखों की पट्टी खोलकर दिखाया। वहाँ एक मांस का लोथड़ा रख दिया। तभी दाई ने
पुरोहिताइन से कहा, देखो तुमने क्या जन्मा है, यह तो एक मांस का लोथड़ा है और ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हुआ। दाई की बात सुनकर पुरोहिताइन रोने लगी। तभी दाई पुरोहिताइन को सांत्वना देने का दिखावा करने लगी और कहने लगी कि तुम इसकी शांति करवाओ और इसको संस्कार द्वारा मिट्टी में दफना देना। इससे तुम्हारा अगला बच्चा जो भी होगा वह सही सलामत होगा। इस तरह दाई पुरोहिताइन के दुख में दुखी होने का दिखावा करने लगी। दाई पुरोहिताइन से कहती है कि पेड़ सही सलामत रहेगा तो फल तो और आ जाएंगे, यदि तुम सही सलामत रहोगी तो पुत्र तो और हो जाएंगे। दाई की बातों पर पुरोहिताइन को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि दाई ने मेरे साथ में ज़रूर कोई चालाकी चली है, परंतु पुरोहिताइन कर भी क्या सकती थी। दूसरी तरफ दाई ने उस बच्चे को, नवजात शिशु को दासी द्वारा रानी के महल में पहुंचवा दिया और ये रहस्य किसी को नहीं बताया। रानी ने नवजात शिशु को पाकर महल में सबसे कहलवा दिया कि मुझे पुत्र हुआ है और सब जगह यह बात फैल गई कि रानी को पुत्र हुआ है। जन्म का समाचार सुनकर राजा ने बालक का जात संस्कार धूमधाम से करवाया। ब्राह्मणों को घोड़े, हाथी, रथ, स्वर्ण आदि दान में दिए। कैदियों को बंधन मुक्त करा दिया। सूतक के बाद पुत्र का नामकरण किया। राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। दूसरी तरफ पुरोहिताइन को अपने साथ छल होने का विश्वास था, इसीलिए पुरोहिताइन ने श्रावण मास में शुक्रवार को माता जीवंतिका का श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजन किया और व्रत किया और दीवार पर जीवंतिका माता का चित्र बनाकर पुष्पमाला चढ़ाकर धूप दीप आदि गेहूं के आटे से दीपक जलाकर माता रानी का पूजन अर्चन किया। बाद में दीपक के आटे को भी घी में तलकर उसका भोजन करके व्रत का पारण किया। साथ ही उसने अक्षत दूर दूर तक फेंककर यह प्रार्थना की कि हे जीवंतिका माता, मेरा बालक जहाँ कहीं भी हो आप उसकी रक्षा करना। उसके कथा सुनकर प्रार्थना करी और नमस्कार किया। जीवंतिका माता की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और माता जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करने में लग गई। इसी तरह समय बीतने लगा। तब एक रोज राजा का स्वर्गवास हो जाता है। राजकुमार प्रियव्रत अपने पिता के अंतिम क्रिया कर पुरोहितों को मंत्रियों के साथ में उनका अंतिम संस्कार करता है और मंत्रियों ने, पुरोहितों ने कुछ समय बाद प्रियव्रत को राजगद्दी पर बैठालकर उसे नया राजा घोषित कर दिया। प्रियव्रत ने कुछ समय तक राजकार्य किया, फिर वृद्ध मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर पितृतण से मुक्ति पाने के लिए गया जी की ओर प्रस्थान कर गया। इस समय उसने राजा का भेष त्याग कर एक साधारण मनुष्य का भेष धारण कर रखा था। चलते चलते मार्ग में राजकुमार प्रियव्रत को रात्रि हो गई।
तब उन्होंने एक घर में रात्रि विश्राम किया। जिस घर में राजकुमार प्रियव्रत ने रात्रि विश्राम किया, उस घर की स्त्री को एक पुत्र पैदा हुआ था। इससे पहले उस स्त्री के 5 पुत्र पैदा होने के 5वें दिन ही षष्ठी देवी ने उन पुत्रों को मार दिया था। जिस दिन राजकुमार प्रियव्रत उनके घर ठहरे थे, उस दिन उस स्त्री को 6ठा पुत्र पैदा हुआ था और उसका 5वां दिन था। रात्रि के समय जब राजकुमार प्रियव्रत सो रहे थे, तब षष्ठी देवी उस स्त्री के 6ठे पुत्र को मारने को पहुंची, परंतु जीवंतिका माता का राजकुमार प्रियव्रत की रक्षा के लिए वहीं पर ही खड़ी थीं। जब जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी को देखा तो जीवंतिका माता षष्ठी देवी से बोली, हे षष्ठी देवी, तुम राजकुमार को लांघ कर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीवंतिका माता के रोकने पर षष्ठी देवी जैसे आई थीं वैसे ही वापस चली गईं। सुबह जब गृहस्थ ने अपने 6ठे बालक को जीवित पाया तो उसने राजा को बालक का जन्मदाता मान लिया। उन्होंने राजकुमार से प्रार्थना करी, हे महाराज, आप आज मेरे घर और निवास करें, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरे 6ठे बालक को जीवन दान मिला है। तब राजकुमार प्रियव्रत ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और एक दिन और वहीं रुक गए। अगले दिन राजकुमार प्रियव्रत गया जी जाकर पिंडदान की तैयारी करने लग गए। पिंडदान करते समय उसने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले थे। 2 हाथ दिखने पर राजकुमार को बड़ा संदेह हुआ और बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजकुमार सोचने लगा कि गया जी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ क्यों निकले और ये हाथ किसके थे। राजकुमार ने इसका कारण ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हो सकते हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में तुम अपनी माता से पूछना, क्योंकि तुम्हारी ही माता तुम्हें सच सच बता पाएंगी। इस तरह राजकुमार यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और भंडारे कई तरह से करे। साल भर बाद पुनः वह महल की ओर लौट गए। चलते चलते रात्रि हो गई और पुनः वही घर आ गया। राजकुमार प्रियव्रत ने एक रात्रि उस घर में फिर से विश्राम करने की आज्ञा मांगी। तभी गृहस्थ लोगों ने राजकुमार का खूब आदर सत्कार किया। संयोगवश उस दिन भी उस गृहस्थ के 7वें शिशु के जन्म का 5वां दिन था। उसकी स्त्री ने इस बार भी एक बालक को जन्म दिया था। आधी रात के समय जब षष्ठी देवी बालक को मारने के लिए आई तो जीवंतिका देवी ने उसे फिर से रोक दिया। जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी से कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजकुमार को लांघ कर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब षष्ठी देवी ने जीवंतिका माता से पूछा, हे जीवंतिका माता, तुम इस राजकुमार की क्यों रक्षा करती हो? तुम इस राजकुमार के साथ सदैव क्यों रहती हो? इस राजकुमार की माँ ने ऐसा कौन सा नियम किया है या व्रत किया है जिसकी वजह से तुम हमेशा इस राजकुमार की
रक्षा करती हो। उस समय राजकुमार प्रियव्रत को नींद नहीं आ रही थी, तो वे षष्ठी देवी और जीवंतिका माता की सभी बातें सुन रहा था। तब जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी से कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजकुमार की माता श्रवण मास में मेरा व्रत और पूजन करती है और पूरे विधि विधान से नियम से करती है। इसकी माता ने जिन नियमों को धारण करती है वह मैं तुमसे कहती हूँ। तभी जीवंतिका माता षष्ठी देवी से कहती हैं, सुनो षष्ठी देवी, व्रत के दिनों में इसकी माता हरे रंग का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करती, यहाँ तक कि हरे रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहनती, हरी साग सब्जी नहीं खाती, चावल का धोना नहीं उलांघती, हरे पत्ते और हरे पेड़ के नीचे नहीं गुजरती। यह सब कुछ इसकी माता ने मेरी प्रसन्नता के लिए किया है, इसीलिए मैं हमेशा इसकी और इसकी माता की रक्षा करती हूँ। राजकुमार प्रियव्रत यह सभी बातें सुन रहा था। षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गईं। प्रातःकाल होते ही राजकुमार नगर को लौट आया। नगरवासियों ने अपने राजकुमार का खूब आदर सत्कार किया। राजकुमार प्रियव्रत महल में जाकर अपनी माता से पूछने लगे कि हे माता, क्या आपने जीवंतिका माता का व्रत किया, और अगर करती हैं तो उसके क्या क्या नियम हैं। तभी माता सुकेशी राजकुमार प्रियव्रत से बोली, हे पुत्र, मैं जीवंतिका माता के व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती हूँ, और हाँ, मैंने जीवन में कभी भी जीवंतिका माता का व्रत नहीं किया है। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत ने साध यात्रा का संपूर्ण फल पाने के लिए नगर के ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को महल में आमंत्रित किया। साथ ही सुहागिन स्त्रियों के लिए हरे वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ भिजवाईं और यह कहा कि कल सभी स्त्रियां यह हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियाँ ही पहनकर महल में भोजन करने के लिए आए। जब पुरोहिताइन को यह पता चला तो पुरोहिताइन ने राजसेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी। राजसेवकों ने पुरोहिताइन की स्त्री द्वारा कही गई बात आकर राजकुमार को बताई। प्रियव्रत ने पुरोहिताइन के लिए लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियाँ भिजवाईं। पुरोहिताइन लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनकर महल में भोजन करने के लिए आई तो उसने राजमहल के गृह पर दरवाजे पर चावल का धोना पड़ा देखा और हरे रंग का मंडप देखा तो वह उस रास्ते से नहीं आई बल्कि दूसरे रास्ते से महल में आई। राजा ने राजपुरोहिताइन से इसका कारण पूछा तो राजपुरोहिताइन ने कहा कि मैं सावन मास में जीवंतिका माता का शुक्रवार का व्रत करती हूँ और जीवंतिका माता की प्रसन्नता के लिए ही मैं ये सब नियम करती हूँ, इसीलिए हरे रंग का मैंने वस्त्र नहीं पहना और ना ही हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी, चावल का धोना भी नहीं लांगा और हरे पत्तों के नीचे से नहीं गुजरती हूँ। उसी समय पुरोहिताइन के स्तन से दूध की धार निकली जो सीधे राजकुमार प्रियव्रत के मुंह में जाकर गिरी, जो इस बात का प्रमाण था कि राजकुमार प्रियव्रत पुरोहित और पुरोहिताइन का ही बेटा है। यह देखकर राजकुमार प्रियव्रत को
यह विश्वास हो गया था कि पुरोहित और पुरोहिताइन ही मेरे माता पिता हैं। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत ने अपनी माता सुकेसी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे, हे माता, कृपया करके आप मेरे जन्म की पूरी बातें बताएं। तब रानी सुकेसी टूट गईं और उन्होंने रोते हुए राजकुमार प्रियव्रत को जन्म की पूरी सच्चाई उन्हें बता दी और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, यह पुरोहित और पुरोहिताइन ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। इन्होंने ही तुम्हें पैदा किया है। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत ने पुरोहित और पुरोहिताइन को राजमाता और राजपिता का दर्जा दिया और उन्हें महल में ही रख लिया। पुरोहित और पुरोहिताइन अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जीवंतिका माता को धन्यवाद दिया। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक रात्रि को राजकुमार प्रियव्रत ने जीवंतिका माता से प्रार्थना की कि हे देवी, जब मेरे जन्म देने वाले माता पिता पुरोहित और पुरोहिताइन हैं, तो गया जी में से बेदी में से 2 हाथ किसके थे और वे 2 हाथ क्यों आए? तब जीवंतिका माता ने राजकुमार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम कोई संदेह मत करो, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह सारी माया मैंने रची। तब राजकुमार ने जीवंतिका माता को प्रणाम कर उनको धन्यवाद किया। भक्तजनों, यह थी श्रवण शुक्रवार जीवंतिका माता देवी की व्रत कथा। बोलिए जीवंतिका माता की जय हो। भक्तों, अब हम आपको सावन महीने के शुक्रवार की जीवंतिका माता की एक और व्रत कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक राजा था। उसका नाम सागर था। राजा सागर बड़े ही प्रतापी और दानी और धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उस राजा की रानी का नाम अजीता था। दोनों राजा रानी प्रजा के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझते थे। राजा रानी के विवाह को अनेक वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिससे राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। महारानी जी की एक दासी थी जिसका नाम था रानी। रानी से महारानी जी का दुख देखा नहीं गया। तब एक दिन दासी ने एकांत में महारानी जी से कहा, हे महारानी जी, हमारे गांव में एक श्रावणी नाम की दाई है। वह प्रसूता स्त्री को बच्चा जन्मती है और बच्चा चोरी करके दूसरों को बेच देती है। अगर आप कहें तो हम श्रावणी दाई को धन का लालच देकर कोई बच्चा खरीद लेते हैं। महारानी जी को दासी का सुझाव अच्छा लगा। तब महारानी जी ने दासी से कहा, हे दासी, कल महाराज 4 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। तुम उस श्रावणी दाई को महल में ले आना। तब दासी ने ऐसा ही किया। जब राजा के शहर जाने के बाद दासी दाई को महल में लेकर आ गई। महारानी जी ने दाई को बच्चे के बदले में खूब सारा धन का लालच दिया तो दाई राजी हो गई। उस दिन से महारानी जी पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। जब राजा को
रानी के गर्भवती होने का पता चला तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन राजा ने गरीब ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को खूब दान पुण्य किया। ठीक 9वें महीने में एक रात्रि को सावड़ी दाई महल में नवजात शिशु दासी को देकर दासी से खूब सारा धन लेकर चली गई। महारानी जी ने महल के सभी नौकर दासियों और सेवकों को कहा कि गांव में सभी से यह कह दो कि महारानी जी को पुत्र पैदा हुआ है और साथ ही महाराज को भी सूचित कर दो। पुत्र का जन्म समाचार सुनकर महल में पूरी नगरी सजाई गई और महल में खूब खुशियां मनाई गई। श्रावणी दाई जिस औरत का बच्चा लेकर आई थी वह एक सुतार की पत्नी थी। सुतार की पत्नी को उस समय पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने 5,000 रुपये में श्रावणी दाई को अपना बच्चा बेच दिया था। सुतार ने बच्चा तो बेच दिया लेकिन उसकी ममता कम नहीं हुई। उसका बच्चे के लिए रो रो कर बुरा हो रहा था। जब उसके पति और सास ससुर ने पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है तो सुतार अपने पति और सास ससुर से बोली जो ताई ने बोलने को कहा था। सुतार अपने पति और सास ससुर से बोली कि मुझे बच्चे की जगह एक चिड़िया पैदा हुई थी जो पैदा होते ही आकाश में उड़ गई। ऐसा कहकर सुतार रोने लगी। सास ससुर और उसका पति भी कुछ नहीं बोले, केवल चुप रह गए और भाग्य को दोष देने लगे। उधर महाराजी जी ने अपने बच्चे को खुद का दूध नहीं पिला सकती थी तो बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब महारानी जी ने अपने मन की बात दाई से कही कि अगर इस बच्चे की माँ महल में आकर बच्चे को दूध पिला दे तो मैं उसे बदले में खूब सारे रुपए दूंगी। दाई ने यह बात सुतार के घर जाकर महारानी जी की बात बताई तो सुतार राजी हो गई क्योंकि वह अपने बच्चे को याद करके दुखी हो रही थी। सुतार दाई से बोली कि वह मेरा बच्चा है, दूध पिलाने के बाद मैं उनसे कोई रुपए नहीं लूँगी। अब सुतार रोज़ सुबह शाम दोपहर महल में अपने बच्चे को दूध पिलाने और खिलाने जाने लगी। तब पुत्र के मुंह में एक रात्रि को सुतारण खुद के बच्चे को उठाकर ले गई और उसकी जगह कपड़े का लोथड़ा रख दिया। सब सुबह सोकर उठे तब महारानी जी ने बच्चे की जगह कपड़े का गट्ठर देखा तो वह खूब रोई। पूरे राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने रानी से पूछा, हे रानी, आपके पास कौन कौन आता है? रानी ने कहा, एक सुतार गांव से रोज़ बच्चे को खिलाने और देखभाल करने आती थी। मुझे लगता है कि वही मेरा बच्चा उठाकर ले गई है। राजा ने सेवक भेजकर सुतार को महल में बुलाया। सुतार महल में आई तो राजा ने कहा कि तुम अरे सुतार, सच सच बताना, तूने हमारा बच्चा क्यों चोरी किया? अगर तू सच कहेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा। तब सुतार बोली कि महाराज, आपका बच्चा अगर रात्रि में कपड़े के गड्ढे में बदल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुतार की बात सुनकर महारानी जी बोली, अरे सुतार कहीं की बच्चा भी कपड़े के गट्ठर में बदलते हैं?
तो सुतार राजा से कहने लगी कि महाराज, बिना प्रसव पीड़ा के दर्द उठाए बिना कोई कैसे जन्मदाता बन सकता है। यह सुनकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह सुतार कोई राज बताना चाहती है। राजा ने सुतार से कहा कि अरे सुतार, पूरी सच्चाई बता, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुतार बोली कि महाराज, अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गांव से श्रवणी दाई को महल बुलवा लें। उसके आने के बाद ही मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। राजा ने सेवक भेजकर गांव से सावड़ी दाई को बुलवा लिया। तब राजा ने सुतार और सावड़ी दाई दोनों से सच्चाई पूछी। तब दाई ने राजा को पूरी बात बता दी कि महाराज, यह पुत्र महारानी जी का नहीं है, बल्कि यह पुत्र इस सुतार का है। महारानी जी ने मुझे नवजात बच्चा लाकर देने के बदले कई सारे रुपए दिए थे, इसीलिए मैंने इनमें से 5,000 रुपये इस सुतार को देकर इससे बच्चा ले लिया था। इस सुतार को रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसने अपनी मर्ज़ी से मुझे अपना बच्चा बेचा था। इसमें इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करी गई थी। सच्चाई जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, माना कि ईश्वर ने हमें औलाद सुख नहीं दिया, इसका हम दोनों को बहुत दुख था, लेकिन आज आपने एक माँ को उसके बच्चे से जुदा किया है, इसका मुझे बहुत दुख हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से और सुतार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रानी को बच्चे के लिए तड़पता हुआ देखकर सुतार का हृदय पिघल गया। तब सुतार रानी से बोली कि रानी, आप श्रावण मास के पहले शुक्रवार से जीवंतिका माता का व्रत पूरे विधि विधान से करिए। माता जीवंतिका का व्रत करने से ही मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ था। अगर आप भी माता जीवंतिका का व्रत कर उनकी कथा का श्रवण करेंगी तो आपको भी पुत्र सुख जरूर मिलेगा। उसके बाद महारानी जी ने सावन शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को एक बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। हे जीवंतिका माता जी, जैसे आपने महारानी जी को पुत्र सुख दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी अपनी कृपा का सहारा बनाइए। बोलिए जीवंतिका माता की जय हो। जो कोई भी श्रावण मास में शुक्रवार को जीवंतिका माता की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, जीवंतिका माता उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। इस तरह आज हमने भक्तजनों श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनी है। भक्तों, मुझे उम्मीद है आपको जीवंतिका माता की यह व्रत कथा ज़रूर पसंद आई होगी। भक्तों, यह थी जीवंतिका माता की संपूर्ण व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तों,
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी। जय हो जीवंतिका माता, जय माता दी।